बायोलॉजी तो आप सब कुछ कर दीजिए, पूरी बुक फाड़ दीजिए, ताश नाश कर दीजिए, नहीं फाड़ना मत, उसके बाद नहीं कोई बात। बोर्ड एग्जाम्स आ रही है और हमको टॉप मारना है, ऑल इंडिया फर्स्ट लाना है। नहीं ये बहुत ज्यादा, हमको अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमको पता है सिलेबस भी इस बार रिड्यूस्ड है और हमारे पास चांस है अच्छे मार्क्स लाने का। 30% से सिलेबस इस बार रिड्यूस हो चुका है, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। हमारे पास अभी टाइम भी कम है और उसको कवर भी करने में आसानी रहेगी। दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स की डेट आ गई है अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया। मतलब डेट है इंग्लिश के पेपर की है 4 मई, फिजिक्स 13 में, केमिस्ट्री 18 में एंड बायोलॉजी 24 में। और अभी शायद आप वीडियो देख रहे हो तब तक 1 महीना भी बाकी ना हो। तो हमको बहुत कुछ पढ़ना है, ऐसा हमको नहीं सोचना है। हमको स्ट्रेटेजी से अप्लाई करनी है बोर्ड में, क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन हम नीट या फिर और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वाइस नहीं जैसे नहीं करते। तो हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो हम बोर्ड को अच्छे मार्क्स लाने के लिए हम कर सकते हैं। मैं अबव 90 इंग्लिश अंग्रेज बना दिया गया है हमको। तो इंग्लिश का पेपर 4 डेट को है और मेरे ख्याल से उसका पूरे स्ट्रेटेजी हम बाद में डिस्कस करें, लेकिन उसकी प्रिपरेशन आपको 15 तारीख के बाद चालू करनी चाहिए। 15 तारीख से या फिर 16 तारीख से लेकर 30 डेट तक कर सकते हो, इंग्लिश के पेपर तक कर सकते हो मतलब। और उसमें आप पूरा इंग्लिश पे ही फोकस करोगे। इंग्लिश में हमने कहा सब कुछ करना है, लेकिन सब कुछ कैसे करना है वो देखते हैं। और इंग्लिश में आपको 15 तारीख के बाद अगर बुक की सजेशन दूँ तो ऑल इन वन करके बुक आती है जो वो आपको करनी पड़ेगी। ऑल इन वन में समरीज वाले सब कुछ दिया हुआ है। मतलब आप 15 तारीख के बाद अगर आपने कभी भी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, जो कि हमने भी नहीं की थी कभी भी टेक्स्ट बुक, ऑल इन वन आप 15 तारीख के बाद स्टार्ट करें, मतलब 16 तारीख से। और इंग्लिश के पहले तक ऑल इन वन के समरीज हर चैप्टर के पहले, और उस हर चैप्टर की आप मैं सजेशन करूंगा कि यूट्यूब वीडियो देख लीजिए एक बार, और उसके बाद समरीज पढ़िए, और समरीज के बाद लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन कर दीजिए। ये बहुत है, इनफ है। क्वेश्चंस नहीं आएंगे और आप हर पेपर पैटर्न को पूरी अच्छे से समझिए कि क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या आता है। मतलब कुछ क्वेश्चन है जिसको आप प्रिपेयर करने के नहीं होते, जैसे कि फाइंड द आंसर्स फ्रॉम द अबव और ये सब पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि ऑल इन वन में है भी, उसमें पेपर्स भी दिए हुए, तो आप उसको प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस में बाकी सब क्वेश्चन तो आप करें ना करें, लेकिन जो टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन हैं वो पहले करिए। फिजिक्स एक एप्पल खाना पड़ेगा फिजिक्स के लिए आपको, क्योंकि न्यूटन के सर पे गिरा था। और फिजिक्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पार्ट 2 जब तक आप इंग्लिश चालू करें, मतलब कि 15 तारीख तक पार्ट 2 पूरा कंप्लीट रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि रे ऑफ थिंग्स और ये सब चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करके रखने पड़ेंगे, जैसे कि आगे के 3 करंट, इलेक्ट्रिसिटी, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, वो वाले, और पीछे वाले अल्टरनेटिंग करंट वाले, और वो सब मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके रखने पड़ेगा आपको पार्ट 1, क्योंकि आप एग्जाम के पहले 8 दिन इंग्लिश और फिजिक्स के बीच में 8 दिन है, तो आप सब कुछ एक साथ नहीं कर पाओगे। हमें उस वक्त पूरी बुक रेफर करनी है और मैं बाद में बताता हूँ कि कैसे करनी है। अब हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे पहले एक दिन की। तो एक दिन ले लीजिए जैसे कि कोई भी, तो आपको फिजिक्स में है 15 चैप्टर, तो 15 में से 7 एक निकल गया कम्युनिकेशन, तो आप बचे 14 चैप्टर। तो 14 करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली रोज का एक करना है। तो उसमें रोज का एक क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको यूट्यूब पे विजिट करना है बाबा ज्ञान, जो मैंने रिकमेंड की है। आप कोई और भी यूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छी लगे, लेकिन पर्सनली मैं वो सजेस्ट करूँगा क्योंकि उसमें बहुत शॉर्ट है और बहुत फास्ट है और बहुत प्रिसाइज है। तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए फर्स्ट वही टॉपिक का, उसके बाद आप कीजिए ओसवाल्स के क्वेश्चन लगा दीजिए। वो ओसवाल के क्वेश्चन लगाने में 2 चीज़ें, या पेपर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं करता था 15 सैम्पल पेपर है, तो उसमें से जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जैसे कि आप कर रहे हो, तो फर्स्ट चैप्टर के सारे क्वेश्चन फाइंड करके सारे आप कर दीजिए उसमें से।
और उसके बाद तीसरा पार्ट। तीसरे में क्या करना है आपको, एनसीईआरटी के पीछे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सम्स जिसको हम बोलते हैं, जो हमें सॉल्व करने होते हैं, वो एग्जाम में बहुत बार विदाउट चेंजिंग वैल्यू भी पूछ लिए जाते हैं, मतलब कि डायरेक्ट वो पूछ लिए जाते, तो आपको वो डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपके, और ये सब 3 पॉइंट कवर करने के बाद आपका 80 to 85% सिलेबस या फिर मार्क्स कवर हो जाएंगे एग्जाम में। फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में सिर्फ 4 दिन है, तो आपको केमिस्ट्री अभी से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आप इसके लिए टाइम डिवोट कर सकते हो अभी। मतलब अगर आप ये वीडियो पहली तारीख पे देख रहे हो या फिर उससे पहले देख रहे हो, तो फर्स्ट डे से लेकर 15 तक आप ये कर सकते हो। केमिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन रेफर कर दो। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं तो सब कुछ बोल रहा हूँ कि 15 तारीख तक सब कुछ करके रख दो, पर ऐसा नहीं है। मैं आपको एक पूरी अच्छी स्ट्रैटेजी बोलता हूँ कि कैसे करना है। बात करते हैं आप केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 3 साल बतानी हो गए ये, लेकिन अब पता ही नहीं चला कि कौन सी चैनल अच्छी है कौन सी बुरी है। दोस्तों हमें कोई आइडिया नहीं है केमिस्ट्री के बारे में। रुको जरा, सब्र करो। हमारे पास इसका इलाज है, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इलाज हमारा सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा ओसवाल। हमें ओसवाल के जैसे हमने फिजिक्स में किया, इसमें भी 16 चैप्टर्स है, तो हम पर डे का एक चैप्टर मान लें, तो आपको पूरी तरह से वो एक चैप्टर कवर करना है। और ओसवाल में से सारे 15 सैंपल पेपर में से वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो उसमें आते हैं वो हमें करने लगा देने पहले, तो जिससे हमारे पास मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद आता है रन थ्रू टेक्निक। रन थ्रू टेक्निक में आपको क्या करना है कि एनसीईआरटी लिखानी है, और एनसीईआरटी को ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हो एनसीईआरटी, कभी कभी टच ही ना किया, और ऐसा है तो आपको स्वास्थ्य के क्वेश्चन प्लस पीछे वाले भी करने पड़ेंगे। लेकिन मैं मान के चला हूँ कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, तो आपको वो हर पेज पलटना कैसे, उसमें से हेडिंग्स पढ़नी है पेज की, उस पॉइंट्स की, और पॉइंट्स को हेडिंग में पढ़ने में आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है वो सोचना है कि ये आ रहा है, ये आ रहा है। ये बहुत ही फास्ट होगा, तो अगर आपके वो हेडिंग पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कुछ भी नहीं आया, तो एक बार आपको उस टॉपिक को देख लेना है। अगर आपके ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक आपको लगेगा कि जैसे कि लेटेस्ट वैसे, तो मेरे को पता है कि 14 कैप्स होते हैं और ये सब दिमाग में आने लगा। हाँ पता है कि और प्रिसाइसली हमको सब कुछ नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल हमारे दिमाग में आएगा कि ये अगर क्वेश्चन आया कि इस टाइप का क्वेश्चन आया तो मैं लिख सकता हूँ इसके बारे में, मैं ब्लैंक नहीं छोड़ना पहली बात तो हमको कोई क्वेश्चन, इसलिए हमको ओवरऑल उसका आइडिया थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस। आपको वो सारे के सारे एक बार कोई एनसीईआरटी सॉल्यूशन से देख लेने पर सारे के बायोलॉजी तो आप सब कुछ कर दीजिए, पूरी बुक फाड़ दीजिए, ताश नाश कर दीजिए, नहीं फाड़ना मत, उसके बाद नहीं कोई बात नहीं। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक बायोलॉजी की। बायोलॉजी में आपको क्या करना है कि एक 16 चैप्टर्स है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली वो भी एक करना पड़ेगा रोज का। उसमें आपको क्या करना है कि पहले आप एनिमेटेड वीडियो देख लीजिए वो 6 आवर्स के, जिससे आपको ओवरऑल पूरी एनसीईआरटी में क्या क्या है वो सब राउंड फिगर में सब ओवरऑल समझ में आएगा। उसके बाद आते हैं करने का आपको ओसवाल जैसे करने का, ओसवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए उसके बाद। और थर्ड उसमें याद रखें, थर्ड टाइम ये सीक्वेंस याद रखिएगा, थर्ड टाइम हमको करना है रन थ्रू टेक्निक। मतलब एनसीईआरटी खोलिए, टॉपिक्स पढ़िए, आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो आप वापस उस टॉपिक को पढ़िए, अगर आ रहा है तो उसको जाने दीजिए। इस तरह से आपको ये एक चैप्टर रोज का कंप्लीट करना है। और ओवरऑल हम बात करें तो तीनों सब्जेक्ट में रोज का एक चैप्टर हो रहा है, मतलब 3 चैप्टर हो रहे हैं आपके, तो आप टाइम डिवोट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 3 या फिर 3.5 घंटे रोज हर एक सब्जेक्ट को दे सकते हो, जिससे आपका ओवरऑल कवर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे कि बायोलॉजी में आपको 2.5 घंटे में आपका चैप्टर हो गया, और फिजिक्स में आपका 1 घंटा ज़्यादा लगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 11-12 घंटे दिन का पढ़ना पड़ेगा ये 1 महीने के लिए। अगर आपको बहुत अच्छे से स्कोर करना है, अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूँ 90 आप स्कोर कर सकते हो इतना करके। तो इसी के साथ साथ जो हमने 11-12 घंटे की जो स्ट्रेटेजी डिस्कस करी, उसके साथ साथ अब रोज का एक पेपर कोई भी एक सब्जेक्ट का, मतलब कि एक दिन बायोलॉजी, एक दिन केमिस्ट्री और एक दिन फिजिक्स, ऐसे पहले तारीख मतलब फर्स्ट डे से लेकर 20 डेट तक कर सकते हो। जिससे होगा क्या कि आपके अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट के 6 पेपर हो जाएंगे अलग से, और वो क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे तो आपको ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत है। अगर आपको ये करना तो आपको मैक्सिमम 20 मिनट लगेगी
आप पेपर देखिए पूरा, और अगर मैं तो कह रहा हूँ टाइम हो तो आप पेपर लिखिए पूरा, सॉल्व करिए। और उसके बाद हम बात करें जो पेपर है उसके पहले जो छुट्टियाँ हैं उसमें क्या क्या करना है। तो इंग्लिश के पहले पहले आपका पूरा इंग्लिश 15 तारीख के बाद करना है, तो आपका कवर हो ही चुका होगा। और फिजिक्स के पहले पहले 8 दिन की छुट्टी है इंग्लिश और फिजिक्स में, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपका एक बार ओवरऑल रिवाइज तो हो चुका है, पार्ट 1 जो आपका थोड़ा सा वीक था वो उसमें क्या करना है कि आपको इसी तरह आपके पेपर ही सॉल्व करने हैं। अब ज़्यादा आपको ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप रिवाइज करें, लेकिन एक एक बार आप बुक्स घुमा के रन थ्रू टेक्निक की तरह आप देख सकते हो। और रन थ्रू टेक्निक देखने के बाद आप वो तो करना ही, लेकिन उसके बाद पेपर सॉल्व करते रहना है साथ साथ में। और केमिस्ट्री में भी सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है आपने। इसमें तो रन थ्रू टेक्निक भी अप्लाई कर चुके होंगे, तो आपको एक बार और बार पूरी बुक्स को पलट देना है, हर तक पेज को, और पेपर सॉल्व करने हैं। और बायोलॉजी में भी पेपर सॉल्व करने हैं और बुक्स को पलटना है, और कोई ना कोई आपको वीडियो देखना है, ना कुछ और करना है। ये आप इतना सब कुछ कर चुके होंगे मैक्सिमम काम। तो अगर इस तरीके से चले तो आपका बहुत कुछ काम लास्ट में कम हो जाएगा, लास्ट में एक बार बुक पलट लेंगे बातें रहेगी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं।